बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलापुर में एक प्रसिद्ध मंदिर था, शिवधाम महादेव। उस मंदिर के पुजारी थे पंडित रघुनाथ, एक सज्जन, धार्मिक और विद्वान व्यक्ति। उनकी एक ही संतान थी, गौरी, सुंदर, समझदार और साहसी। गांव के उत्तर में एक घना जंगल था, जिसे लोग भयानक वन कहते थे। वह जंगल सालों से वीरान था। कहते हैं वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी रुदन, कभी हौंसी और कभी किसी अज्ञात भाषा में मंत्रोच्चार। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई भूतिया शक्ति रहती है। पंडित रघुनाथ ने हमेशा गौरी को जंगल से दूर रहने को कहा था। गौरी बेटा, उस जंगल में मत जाना। वहां सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, कुछ और भी है जो हमें नहीं दिखता, वे अक्सर कहते। लेकिन गौरी के मन में हमेशा एक सवाल उठता, अगर कुछ बुरा है तो हम डर कर भाग क्यों जाएं? सच्चाई का सामना क्यों न करें? एक रात, पूर्णिमा की रात थी। मंदिर में विशेष पूजा थी। पंडित रघुनाथ व्यस्त थे। उसी रात गांव की एक बच्ची, मीरा, अचानक गायब हो गई। सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने बताया कि मीरा को आखिरी बार भयानक जंगल के पास देखा गया था। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी, पर कोई भी जंगल में जाने को तैयार न था। गौरी से यह सब देखा न गया। वो चुपचाप, बिना किसी को बताए, जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के भीतर जंगल घना और अजीब था। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। हर ओर अजीब सी खामोशी थी। लेकिन गौरी का मन दृढ़ था। कुछ दूर चलते ही उसे पुराने मंदिर के खंडहर जैसे कुछ दिखाई दिया। उसके सामने एक पत्थर की मूर्ति थी, जिस पर कोई प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। गौरी ने धीरे से पढ़ने की कोशिश की। तभी हवा में एक अजीब सरसराहट हुई। कौन है? गौरी ने आवाज लगाई। तभी अचानक एक धुंध सी बनी आकृति सामने प्रकट हुई। वो एक औरत जैसी दिख रही थी, विलाप करती हुई, रोती हुई। उसने कहा, मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूं। वर्षों पहले मुझे इसी गांव के लोगों ने गलत समझकर इस जंगल में जिंदा दफना दिया था। तब से मैं यहां फंसी हूं। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई निष्कलंक आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करेगी। गौरी कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। क्या मीरा तुम्हारे पास है? उसने पूछा। आत्मा ने धीरे से कहा, हां, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं उसे इसलिए लाई क्योंकि वही मुझे मुक्ति दिला सकती थी, पर वो डर गई और बेहोश हो गई। गौरी ने आंखें बंद कर शिव जी से प्रार्थना शुरू की। उसका हृदय निर्मल था, उसकी श्रद्धा सच्ची थी। कुछ क्षणों में तेज प्रकाश फैला और वो आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। उसके बाद एक पत्थर के नीचे से दरवाजा खुला, जहां मीरा बेहोश पड़ी थी। गौरी ने उसे उठाया और दोनों वापस गांव आ गए। अगली सुबह जब लोग गौरी और मीरा को जीवित देखकर आए, तो गांव में उत्सव सा माहौल बन गया। लोगों ने गौरी की बहादुरी की सराहना की। पंडित रघुनाथ की आंखों में आंसू थे, गर्व के और प्रेम के। भयानक जंगल अब मुक्त वन कहलाने लगा। लोग अब वहां जाने लगे, पिकनिक मनाने लगे। पुराना खंडहर अब एक छोटा सा मंदिर बन गया और गौरी, उसे लोग जंगल देवी कहने लगे, क्योंकि उसने न सिर्फ मीरा को बचाया, बल्कि जंगल की आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।